सुशील मोदी जी पहले बयान दे चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मटेरियल है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 200 रुपया कम किया है, कैसे? देखिए, लोग पहले भी बताते रहे हैं कि जब से INDIA गठबंधन बना है तब से केंद्र की सरकार हताशा में है और घबराहट में, और उसी घबराहट का परिणाम है। अभी तक उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि गैस का दाम इतना बढ़ गया है, अभी तक पता नहीं चल रहा था उनको, अभी तक उनको पता नहीं था कि गैस का दाम बढ़ गया है। और गैस का दाम चुनाव गठबंधन के कारण जो उनको परेशानी है, जो हड़बड़ाहट में है, उस हड़बड़ाहट का ये परिणाम है। अभी 200 घटा दिए हैं और जुमलाबाजी करने के तो एक्सपर्ट है वो। चुनाव हो जाएगा 600 रुपया बढ़ा देंगे। भाई गैस का सब्सिडी खत्म कर दिए ना, और गैस का सब्सिडी खत्म करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाए, और उस उज्ज्वला योजना का 5% सिलेंडर का भी उपयोग आज गांव में नहीं हो रहा है। आज 200 रुपया घटा दिए, उससे भी गरीब लोगों को कहां से गैस का सिलेंडर खरीद पाएगा? 200 रुपया घटाए हैं। ये सब INDIA गठबंधन के बनने के बाद उनके हताशा का परिचायक है। ये सब कुछ कोई उनका नुस्खा और जुमला अब नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं ये जुमलेबाजों की सरकार है। चुनाव के पहले जुमला, चुनाव के पहले वादा और चुनाव के बाद जुमला। तो महाराष्ट्र में जो बैठक होने वाली है इंडिया की, उसी दिन बैठक NDA ने भी बुलाया है और महाराष्ट्र में। तो यही समझ लीजिए ना, यही घबराहट है ना। आज तक NDA इतने दिनों से बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से हैं, आज तक कभी NDA का बैठक बुलाए हैं? नहीं बुलाए थे। जब बंगलोर में जिस दिन NDA की इंडिया की बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में बैठक बुलाए, और दिल्ली में जो बैठक बुलाए किसी को बोलने का भी मौका मिला? अकेले भाषण दिए, अकेले माला पहने और खत्म हो गया। तो हाँ, NDA की बैठक होती थी जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी NDA चलाते थे, और श्रद्धेय अडवाणी जी जब NDA उसके नेता थे BJP, तब NDA की रेगुलर बैठक होती थी, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब उसके संयोजक थे, और हर 2 महीने 3 महीने पर वो NDA के सभी साथियों से राय सलाह करते थे। इनको उससे क्या मतलब है राय सलाह करने से? और ये जो बैठक बुला रहे हैं NDA का, इसमें जरा जोड़ के देख लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट का क्या कोई पार्टी है? कोई पार्टी है NDA में? अब है कौन NDA में? है कौन? NDA की सारी पार्टियों को तो ये धकिया के अपमानित करके निकाल चुके। अब इनका समूचा नॉर्थ ईस्ट का, जिसका कोई सांसद नहीं है, कुछ नहीं, उस सबको मीटिंग भीड़ जमा कर रहे हैं, तो जमा करते रहे, उस सबसे कोई फर्क नहीं। सर, एक सवाल है कि लालू यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को नैरेटिव पकड़ के कुर्सी से उतार देना है। इंडिया कितना मजबूत हो रहा है, लालू यादव के बयान को किस तरह देखते हैं? तो लालू जी बयान दिए, हम तो दिए नहीं। तो लालू जी ने क्या समझ के बयान दिया है, लालू जी से प्रतिक्रिया पूछिएगा। इंडिया कितना हमसे मजबूत प्रतिक्रिया है? पूछिएगा। सर, इंडिया मजबूत है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुला रहे थे। जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक बुला रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो हताश हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं, उनको जनता का मूड पता चल चुका है। सुशील मोदी ने कहा है कि मुस्लिम लोगों के तुष्टिकरण किया जा रहा है, छुट्टी को लेकर जिस तरह कटौती की हम लोग कोई तुष्टिकरण की राजनीति करते ही नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और हमारा संविधान भी यही कहता है।
सुशील मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सुशील मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, वो पार्टी गरीब गुरुआ की विरोधी पार्टी, वह पार्टी जो पूंजीपति हैं उनके पोषक हैं, पूंजीपतियों को पोषने का काम करते हैं। अब आप एक बात बताइए ना, सुशील मोदी जी का अखबार में हम बयान आज देखे, जातीय जनगणना पर बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जातीय गणना जो है, अब वैसा इनका क्या जवाब है बताइए? जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है। मैंने सुबह का एफिडेविट शाम में बदल देते हैं, और उस पर भी सुशील मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब तो साफ हो गया ना कि हम लोग जातीय गणना के पक्षधर है। कहा है कि आप जातीय गणना के पक्षधर हैं? जो शाम में भी आपने एफिडेविट किया है उसमें यह लिखा है कि सिर्फ केंद्र की सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार है। अब जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी की केंद्र की सरकार को जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इस 3 चीज में अंतर ही पता नहीं है, उसकी क्या बात करेंगे? उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनका पोल खुल चुका है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में बुरी तरह पकड़ा चुके हैं। लेकिन सुशील मोदी जी का समय पूरा हो रहा है। अब सुशील मोदी जी के प्रति पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की शुभकामना है। वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। सुशील मोदी जी पहले बयान दे चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। सुशील मोदी जी कह चुके हैं कि एक मोदी यहाँ है तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है। इस सब बात वो बोल चुके हैं, इसलिए उनको खतरा महसूस होता है। लेकिन हम लोगों की शुभकामना है कि इस सब के बावजूद उनको कुछ भेटा जाए, मिल जाए। कम से कम बीजेपी में वही एक आदमी है जो कुछ 2% 4% जिनको ज्ञान है, लेकिन यह भी ज्ञान उनको नहीं है। एफिडेविट पूरा पढ़ ले, शाम का एफिडेविट पढ़ ले, उसमें भी लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार को है। अरे तो जनगणना आप कराइए ना, कौन रोका है? जनगणना तो आप करा भी नहीं रहे। हर 11 साल में होता है जनगणना। 2011 में जनगणना हुआ तो 2022 में होना चाहिए था, तो कहां शुरू करा रहे हैं? तो जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, हमको जातीय गणना करा रहे हैं हम। तो जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इसमें जब अंतर ही पता नहीं है तो उसकी बात का क्या जवाब? मोदी जी को उधर खतरा है सर, इधर खतरा रहेगा तो इधर आप लाएंगे। अब मोदी जी उधर से अगर मोह भंग हो जाए, तुष्टीकरण की राजनीति जो आजकल वो कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला काम जो कर रहे हैं, तो धार्मिक उन्माद वाला काम खत्म करके धर्म निरपेक्षता पर विश्वास प्रकट करेंगे, तब हम लोग उस पर विचार